तो फिर हेलो भाई, उम्मीद करते हो कि बढ़िया ही होंगे। तो बिना किसी बकचोदी के चालू करते हैं। तो एक्चुअली आज तारीख है हमारी 24 तारीख, लेकिन ये ट्रेड रिकैप है 23 तारीख का, 23 सितंबर, 9वां महीना 2025 का। तो बात आती है मैंने कौन कौन सी ट्रेड ली। सबसे पहले तो आ जाओ भाई लंदन पे। लंदन पे आ जाओ और तुम जी जे का प्राइस देखो। भाई सिर्फ एक चीज़ दिखाऊंगा, उसको ध्यान से देखना। जब मैं ट्रेड कर रहा था तब मार्केट कुछ ऐसी सिचुएशन में थी। जब मैं ट्रेड कर रहा था, एक मिनट भाई, जब मैं ट्रेड कर रहा था तो मार्केट लिटरली ये सिचुएशन में थी। तो मैंने जीजे का प्राइक्शन मैंने बोला भाई बेवकूफ़ी है ट्रेड करना। और ऊपर से 2 बजे के आसपास न्यूज़ भी थी। जो ये वाली कैंडल देख रहे हो, और ब्लैक कैंडल, ये न्यूज़ की कैंडल है। और मतलब फक एज फॉल डाउन साइड की तरफ प्रॉपर। तो मैंने ट्रेड इसमें देखते ही मैंने ये नहीं करा। गोल्ड की बात आ जाती है जिसमें मैंने ट्रेड का गैंग बैंग कर दिया। अगर तुमको याद होगा तो भाई तुम ये पता ही होगा कि यार मेरा लॉस हो गया था। ठीक है, लॉस था मेरा पता नहीं $50 मंडे को। फिर आप मेरी आज की ट्रेड देखो, मतलब कल की ट्रेड देखो गोल्ड की, ट्यूसडे की। मार्केट मैंने पोटेंशियल देख लिया, आप ट्रेंड में है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैंने थोड़ा रीसेंट में हल्का सा ध्यान दिया। मैंने दिया कि यार रिट्रेसमेंट एट डाउन साइड तो कम्प्लीटेड है। करंटली मार्केट जा रही है अप साइड पे। और अप साइड पे ये ले रही है विदा, देखो ये वाला हाई इसने लिया नहीं है। यहाँ पर आई और जस्ट एक 1 आवर के आवरली गैप को फिल करने के लिए आ गई। तो मेरे हिसाब से हैवी चांस है या तो इस पे रिवर्स कंट्रेशन जाती, या फिर इस लिक्विडिटी पे आके रिवर्स कंट्रेशन जाती टू द अपसाइड, क्योंकि मार्केट को एट द एंड जाना ऊपर ही था। ठीक है, मैंने ये देखा। और मार्केट ने इवेंचुअली करा क्या, मार्केट आई और 1 मिनट पे लिटरली मैंने ये देखा इधर लो रेसन लिक्विडिटी है, अब तो हैवी और चांस है कि मार्केट ऊपर जाएगी। मार्केट आई, मार्केट ने यहाँ पे रिस्पेक्ट दिया और 1 मिनट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्लस थर्ड कॉन्फ्लुएंस प्लस में 5 मिनट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। अब मुझे बस एक 5 मिनट के थर्ड कॉन्फ्लुएंस का इंतज़ार था। ठीक है, और वो मार्केट ने कैसे दिया मैं बताता हूँ। 1 मिनट के प्राइक्शन पे ट्रेड ली थी मार्केट ने, जो ये वाला फेयर वैल्यू ऐप है 5 मिनट का था, इसको रिस्पेक्ट करा और टूवर्ड पहली कैंडल अपसाइड बनाई और मैंने ट्रेड ले लिया यहाँ पे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्केट ने मेरा एसएल हंट करा और ऑर्डर ब्लॉक का हल्का सा रिस्पेक्ट लिया और इस फेयर वैल्यू गैप को विकड करा। मुझे 100% बायस पे प्रॉपर पता था कि यार मतलब मेरे को पता है मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने जस्ट उसके बाद ही एंट्री लगा ली और तुम देख ही सकते हो फिर क्या हुआ है। ठीक है, अगर मान लिटरली भाई मैं यहाँ तक होल्ड कर लेता तो गैंग बैंग कर देता है मार्केट का और अपने अकाउंट का भी। सॉरी, अरे यार मैं लिटरली मतलब दुनिया तबाह कर देता, अकाउंट टू फिब के हिसाब से भी टीपी लेता तो, लेकिन मैं नहीं करा। और एट द एंड मेरा यहाँ पे $70 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब मैं एक और बात बताना चाहूँगा। मैंने इस वाले में 0.1 लिया था और इसमें 0.12 लिया था। ठीक है, तो हल्की सी इसमें ज़्यादा क्वांटिटी, लेकिन रिस्क बिल्कुल लिमिटेड था। अब तुम देख ही सकते हो कि रिस्क लेने का बढ़िया फ़ायदा। सारा जो लॉस हुआ था मंडे को रिकवर हो गया और बस गैंग बैंग कर दिया मैंने मार्केट का। इसमें बोल सकता हूँ प्रॉपर लिक्विडिटी के हिसाब से गया, एग्जीक्यूशन अच्छा था, ऑर्डर फ्लो रीडिंग अच्छी थी, मतलब सारी चीज़ अच्छी ही लगी मुझे। फिर बात आ जाती है भाई न्यूयॉर्क सेशन पे। सबसे पहले तुम जीयू का प्राइस एक्शन देख लो। मैंने जीयू में ट्रेड करा, लेकिन पहले बता दूँ कैसे करा। भाई तुम देख ही सकते हो कि मार्केट पोटेंशियली बेरिश है प्लस में रिट्रेसमेंट टू द अपसाइड है, ये बात देख लो। अब मैंने जो बिग टाइम फ्रेम का रिट्रेस था मैंने इसे ध्यान से देखा। मैंने देखा ये जो न्यूज़ आई थी ना 2 बजे, ये कैंडल बनी है, ये उससे बनी। और ये बनते ही इसने ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी स्मॉल टाइम मतलब बिग टाइम फ्रेम की ले ली, प्लस में ये आवरली फेयर वैल्यू गैप का रिस्पेक्ट भी करा। ये जब हुआ न्यूज़ की कैंडल ये बन चुकी थी, तब मार्केट रिवर्स कंट्रेशन जारी थी। इसने मुझे ये बिलीव दिलाया कि भाई मार्केट अभी रिवर्स कंट्रेशन मतलब है, मतलब कंटिन्यू कर सकती है। और इवेंचुअली मार्केट ने करा भी वही। लेकिन अब अगर तुम इधर देखोगे तो भाई ये न्यूज़ की कैंडल है, इसने एकदम से सब ले लिया। तो मुझे पोटेंशियली ये पता क्या लग रहा था कि मार्केट धीरे धीरे स्लॉपी जा रही है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा चॉपी प्राइक्शन हो गया था। कंटिन्यूशन में ट्रेड नहीं मिला, मार्केट डायरेक्ट अप साइड की तरफ आ गई। ठीक है, अब मार्केट ने भाई एक मेजर हाई क्लेम करा है मेरे हिसाब से। ठीक है, क्लेम करने का मार्केट को पोटेंशियली रिवर्स रिट्रेसमेंट सेटअप देना चाहिए, लेकिन मार्केट ने ब्रेक यहाँ पे दिया, लेकिन कोई थर्ड कॉन्फ्लुएंस नहीं दिया। मार्केट डायरेक्ट फक एस फॉल होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। और मेरी मेजर ड्रॉन ऑफ लिक्विडिटी ये और ये वाली
ये वाली भी ऑलमोस्ट स्विप करते करते रहेगी, लेकिन ये वाली क्लेम कर ली। अब मार्केट ने भाई थर्ड कॉन्फ्रेंस दिया नहीं, तो मेरे लिए ज़्यादा कुछ नहीं था, मेरे लिए लिटरली 5 मिनट का रिट्रेसमेंट और डाउन साइड था, क्योंकि अगर ये अच्छा खासा टाइम यहाँ पे रुकती तो भाई चांसेस होते कि पोटेंशियली बेरिश आएगी, लेकिन ये नहीं आई, ये रुकी नहीं, डायरेक्ट ऐसा ही। तो मेरे लिए 5 मिनट का रिट्रेस से ज़्यादा कुछ नहीं था, मार्केट पोटेंशियली फिर अपसाइड ही जाती, ठीक है। लेकिन फिर मैंने ट्रेड कैसे लिया, यहाँ पे भाई लिटरली 1 मिनट का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर था और थर्ड कॉन्फ्रेंस से ऑर्डर ब्लॉक था। मार्केट लिटरली यहाँ पे आई और यहाँ पे बहुत ज़्यादा 1 मिनट की लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी थी। मुझे पक्का पता था कि मार्केट आएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्केट ने मेरे रिवर्स कंट्रेशन ट्रेड को ठुकराया और एट द एंड बहुत ज़्यादा स्लॉपी प्राइक्शन बना के जो मैं सोच रहा था देखो करा तो वही, आई तो यहाँ पे, लेकिन भाई प्राइक्शन देखो ना किस कीमत पे, ठीक है, मतलब किस लेवल पे आई। इस वजह से बस ये वाला ट्रेड एवरेज कह सकता हूँ, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट था पूरा इस पर, ठीक है, क्योंकि लिटरली यार यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा इंतजार कर लिया था, मार्केट कंट्रेशन देती नहीं, ये लो रिस्क लिक्विडिटी मार्केट क्लेम करेगी नहीं इतनी जल्दी। अब मार्केट ने पोटेंशियली भाई रिवर्स, मेरे को रिट्रेस से ज़्यादा कुछ नहीं लगा तो मैंने ले लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। मेरा ऑलरेडी $70 का प्रॉफिट हो रखा था लंदन में, तो ये मेरी एज ए ट्रेड मैं ऐसे बोल सकता हूँ $12 के लॉस में गई, लेस रिस्क, मैंने कम रिस्क के साथ गया था, और टीपी एज ए $30। अच्छा, अगर हिट हो जाता तो अच्छी ट्रेड थी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। लेकिन जिस साहब का प्राइक्शन दिख रहा था ना, ये लिटरली कंट्रेशन ऐसे, और उसके बाद फिर डिपेंड करता भाई कि ये इतने सारे 5 मिनट के ऑर्डर फ्लो लेती, ऑर्डर लो रिस्क लिक्विडिटी लेती इसने कुछ ली, लेकिन जिस हिसाब से इतना क्विक मूवमेंट आया ना ये डाउन साइड की तरफ, ये मुझे लगा नहीं था कि ये भयंकर, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस यार, लेकिन कोई बात नहीं। मैं बोल रहा था मुझे बस ये लगा कि जो मार्केट है ये इस मूव अप को कंटिन्यू करेगी, और लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी जितनी लेनी थी ले ली, लेकिन ये मेरे लिए 5 मिनट का रिट्रेस से ज़्यादा कुछ नहीं था और ये कंटिन्यू करने के चांसेस थे। इवन मैं अपसाइड की तरफ मैंने बस एज ए स्कैल्प मैं बोल सकता लिया, और जस्ट मैंने 1 मिनट की लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी के बेसिस पे लिया, लेकिन इधर मैं स्ट्रेट से सेटिस्फाई था। बात रही गोल्ड की, तो मेरे भाई लंदन सेशन में ही गोल्ड ने बहुत ज़्यादा अपसाइड चला गया था, कति ऑल टाइम हाई पे था, तो भाई मैंने गोल्ड में न्यूयॉर्क सेशन में एनालिसिस ही नहीं करी जानबूझ के। बात आते आते मेरी हुक्म के इक्को की, हुक्म के इक्को का प्राइक्शन लिटरली फकडअप था, जैसे कि तुम देख ही सकते हो। देखो मेरी जस्ट एक कैजुअली सी बात सुनना, मार्केट है पोटेंशियली अप ट्रेंड में, ठीक है, मैंने सारी लो रिस्क लिक्विडिटी फिर वैल्यू गैप मार्कआउट कर लिए, लेकिन मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने एसएमटी दिया, ये हाई और एक हायर हाई, सेम सिचुएशन ईएस में हाई और एक लोअर हाई। पहली बात ध्यान से सुनना, 7:15 पे न्यूज़ थी, ट्रम्प भी बोल रहा था और आज पोवेल भी बोल रहा था, तो बहुत ज़्यादा रिस्की मामला था, जैसे कि तुम देख ही सकते हो। मैंने ट्रेड नहीं लगाई, रीज़न मैं बताता हूँ। जब मुझे दिख गया कि यार मार्केट यार ये एसएमटी देगा, तो मैंने सबसे पहली चीज़ क्या देखी, रुक जाओ यार ये चीज़ लगानी ही पड़ेगी। एक बार इंडिकेटर लगाऊंगा तो और अच्छे से समझा पाऊंगा तुमको, ठीक है। ध्यान से देखना, इधर मार्केट ने लंदन सेशन में लंदन रिवर्सल और कंटिन्यूशन दिया, लेकिन फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे दोबारा लंदन रिवर्सल आया और न्यूयॉर्क का प्री मैच्योर कंटिन्यूएशन। अब मैंने यहाँ पे एक चीज़ देखी, आई नो एसएमटी है और वैलिडेट भी मे बी कर दियो इन हाइस को क्लेम, लोस को क्लेम करने का, लेकिन ये लंदन रिवर्सल न्यूयॉर्क प्री मैच्योर कंटिन्यूशन आया, मैनिपुलेट करती प्राइस अच्छा खासा यहाँ पे मेरे हिसाब से। मार्केट ने करा भी यही, ऑलमोस्ट सारी 5 मिनट की और बिग टाइम फ्रेम की आवरली हाई, रुक जाओ यार एक बार गंदा हो गया ज़्यादा, ये आवरली हाई, एशियन हाई और लंदन हाई पहले स्विफ्ट है, और ये सारी चीज़ स्विफ्ट करने के बाद मेरे हिसाब से एटलीस्ट इतना स्विफ्ट करने के बाद मार्केट को पोटेंशियली बेरिश जाना था। आई नो मेरे बात सही है, मार्केट बेरिश गई है ईएस में, पर किस कीमत पे, जब मेरे ऑप्टिमल टाइम सेटअप पे लिटरली एक सेकेंड, मेरा ऑप्टिमल टाइम सेटअप में मार्केट ने लिटरली कोई एंट्री नहीं दी, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग। ये मैंने इमेजिनेशन ट्रेड लगाई थी, अगर मैं ये वाली लगाऊं, मार्केट ने लिटरली एक दिया यहाँ पे, क्या बोलते हैं 5 मिनट के लोज लिए, दोबारा अपसाइड की तरफ चला गया। कुल मिला के बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिंग प्राइस था स्टार्ट ऑफ दी। मैं सो रहा था और देर बैठो, फिर मैंने नहीं यार, रीज़न मैं बताता हूँ क्यों। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ
मार्केट ने भाई लंदन रिवर्सल, न्यूयॉर्क प्री मैच्योर कंट्रेशन दिया। अब हैवी चांस थे यहाँ पे ही मार्केट मैनिपुलेट होती, न्यूयॉर्क रिवर्सल मैनिपुलेट और फिर कंटिन्यूशन आता और आया भी, लेकिन बहुत टाइम गया। लेकिन नैस्डैक में भाई सिचुएशन देखो तुम ज़रा, नैस्डैक की सिचुएशन बोलोगे तो तुम बोलोगे भाई अच्छा हुआ कि मैंने ट्रेड नहीं लिया। वन ऑफ द रीज़न, मैंने क्या बोला, बस एक सेकंड दो मुझे। लंदन का रिवर्सल, न्यूयॉर्क लंदन का ही कंटिन्यूशन, अब दोबारा लंदन का रिवर्सल, न्यूयॉर्क का प्री मैच्योर कंटिन्यूशन। मेरे अकॉर्डिंग एसएमटी ऑलरेडी फॉर्म हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ये मार्केट को डेफिनेटली क्लेम करनी थी। अब तुम बोलोगे यार कि यार देखो यहाँ पे एसएमटीज़ बनाए हैं, एसएमटीज़ बनाए ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक, सेम सिचुएशन ईएस में यहाँ से लेके यहाँ तक। मानूंगा तुम्हारी बात, लेकिन लिटरली उस टाइम की कंडीशन के हिसाब से तुम देख पाओगे ना, ये एसएमटी मुझे लिटरली इनवैलिडेट, मतलब थोड़े स्पूकी टाइप में लग रहे थे, या फिर मैं इन पे फेवरेबल नहीं रहना चाहता था क्योंकि प्राइक्शन बहुत मैनिपुलेटिंग था। इवन मेरे बायस सही थे और ऊपर से दो बंदे यार बोल रहे थे, न्यूज़ पोवेल और ट्रम्प दोनों बोल रहे थे। तो मैं ये तो बोलूँगा मेरे चीज़ें सोच सही रहा था, लेकिन वही मार्केट ने मेरे को अपॉर्चुनिटी प्रॉपर देनी पसंद नहीं करी, या फिर मैंने मेरे डाउट की वजह से उसको ग्रैब करना ज़्यादा पसंद नहीं करा कि ऑल द वे नैस्डैक छूटते ही यहाँ पे था और यहाँ पे मतलब ईएस मैनिपुलेट मार रहा है। आई नो एसएमटी यहाँ से लेकर नैस्डैक में लिटरली ये बन रहा है, लेकिन भाई जिस तरीके का प्राइक्शन था मेरे को लिटरली थोड़ा वो नहीं आया। तो मैंने यार सोचा कैपिटल प्रिजर्व करते हैं, ऑलरेडी फॉर द डे प्रॉफिट में हूँ मैं। आई नो मेरे बायस सही है, एट द एंड मार्केट ने पोटेंशियली एक रिवर्स क्या दिया है, रिवर्स रिट्रेसमेंट ही दिया है बाय फॉर्मिंग एसएमटी। बहुत अच्छा फॉल करा है पोवेल की स्पीड से और ट्रम्प की स्पीड से। आज मैं इनकी समरी देखूंगा, इवेंचुअली मैं क्या कहूँगा चीज़ें ठीक कर रहा हूँ मैं, लेकिन स्टिल जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है किसी चीज़ को परफॉर्म करने का, वो स्टिल कैपेबल नहीं है। प्लस में बहनचो और बैक टेस्ट करे यार मेरे हिसाब से, ठीक है। और भाई यार, और अगर तुम्हें भी मेरी इसमें कुछ डाउट लग रहा हो तो भाई कमेंट्स में ज़रूर बताना, और सालों कमेंट कर लिया करो, ठीक है। तो फिर बस मैं यही बोलना चाहता था, ओवरऑल सारी चीज़ें तो सही थी, बस स्टिल मुझे खुद पे ही काम करना है। बैंकर लिक्विडिटी का जो मैं आजकल कर रहा हूँ ना कि लो रिस्क लिक्विडिटी पे ज़्यादा फोकस, जो मेरे हिसाब से अच्छा है। तो मेरे हिसाब से बस यार आज की वीडियो फिर यही ख़त्म होती है। एग्जीक्यूशन अच्छी थी ऑर्डर फ्लो पे, और काम करना है ऑर्डर फ्लो रीडिंग पे, बाकी सब तो बढ़िया है। मिस्टेक हो तो और बताना। इधर भाई पीस।